तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 16 ट्राई फ्यूज़न के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में इसागी और नागी बारो को चूज करके टीम फॉर्म कर देते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें बात क्लियर थी कि बारो को पता था अपनी लाइफ लीड कैसे करते हैं और उसके पास कुछ एब्सोल्यूट रूल्स थे जिन्हें हमेशा फॉलो करता है और यही रूल्स उसकी ईगो की पीछे ड्राइविंग फोर्स थी जिसकी वजह से उसके एक्सेप्शनल स्किल्स पॉसिबल हो पाते हैं। और जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो बारो तक सेटिस्फाइड नहीं होता और इसागी उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहता ताकि उनकी ईगोज़ की रिएक्शन पॉसिबल हो सके। और बारो हमेशा एक स्ट्रिक्ट रिजिम फॉलो करता था जिस वजह से वो इतना स्ट्रांग हो पाया था। और इसागी और नागी भी उसकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं एज वो भी चाहते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना रेन की टीम को हराने के लिए। और ये चीज़ करने के लिए इसागी चाहता उन तीनों की रिएक्शन को ट्रिगर करना। और दूसरे आनरे और ईगो जेएफए के मेंबर्स को ब्रीफ कर रहे थे साइंस लैश के बारे में, बट उन लोगों को बस एक स्टार प्लेयर चाहिए था और ईगो के अकॉर्डिंग उन्हें बस पैसे से मतलब है और उनकी वजह से बहुत से जीनियस बर्बाद हो गए थे। एस जेएफए बस टेम्परेरी जीनियस क्रिएट करता है जो मास्टर लेवल बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और जब यही डायलूटेड जीनियस ओवरसीज जाते हैं बिना किसी तैयारी के वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते और वापस आ जाते हैं। और इस पे जेएफ एक्सक्यूज़ बनाता है कि कल्चर लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए और वो प्लेयर्स अपनी पूरी ज़िंदगी बताते हैं डोमेस्टिक लीग में सेकंड लेवल प्लेयर बन के। और जब तक वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं करते जापान सॉकर थर्ड रेट रहेगा। और जो चीज़ थी वर्ल्ड का बेस्ट प्रोड्यूस करने की उनके लिए बस सपना रहेगा। बट जेएफए अकॉर्डिंग ये चीज़ डिपेंड करती है प्लेयर्स के टैलेंट पे। तो इस पर ईगो से पूछता है कि उनके अकॉर्डिंग टैलेंट क्या था। एज जो बंदा बॉन्ड होता है गिफ्ट के साथ में या फिर जिसके पास एक फिजिक होती है उसके लिए चीज़ टैलेंट नहीं थी, उसके लिए टैलेंट एक स्किल था जिससे एक बंदा अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकता है। और जिन प्लेयर्स का ड्रीम होता है पूरे वर्ल्ड के सामने अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं इस चीज़ के लिए, वो जीनियस होते हैं। और ईगो ऐसे ही जीनियस ब्लू लॉक में क्रिएट कर रहा था और अपनी पूरी लाइफ को इस चीज़ के लिए डेडिकेट कर रहा था। लेकिन जेएफए को बस रिजल्ट चाहिए थे और उनके अकॉर्डिंग फेलर कोई ऑप्शन नहीं थी। और वहीं पे कुनिकामी, चिगरी और रियो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने टीम प्ले को बेहतर करने की। और रियो को बस रिवेंज चाहिए था और वो चाहता नाई को बीट करना। और लास्ट एपिसोड में नारुहाई साई को क्या था जीनियस ऑफ एडेप्टेबिलिटी, बट साई को पता नहीं था कि एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या था और उसे लगता इस चीज़ का मतलब था इतनी स्ट्रेंथ गेन करना ताकि ओपोनेंट को मैच कर सके। और इसीलिए वो प्रेस करता है बारो को ताकि उसका एमुलेट करके वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और उनके बीच की रिएक्शन पॉसिबल हो सके। तो उससे पूछता है उसकी प्ले स्टाइल के बारे में, बट बारो बस गोल स्कोर करना चाहता है और वो टीम कोऑर्डिनेशन में बिलीव नहीं करता। तो इस के अकॉर्डिंग बारो गोल स्कोर कर सकता है बट इस चीज़ से उनकी टीम का जीतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बारो फिर भी अपने गोल के थ्रू जीतना चाहता है और वो इस रूल को चेंज नहीं करेगा। और वो इसागी से पूछता है और वो टीम प्ले चाहता है तो उसने नारुहाई को चूज़ क्यों नहीं किया। और इसागी बारो को बताता है कि उसने नारुहाई को इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि नारुहाई के वेपन को वो एमुलेट कर सकता है, बट बारो के वेपन को वो चाहते हुए भी एमुलेट नहीं कर सकता। और साथ में उसके साथ बारो के वेपन ज़्यादा ब्राइट शाइन करेंगे और इसके बारो वहाँ से चले जाता है। लेकिन ईसाई के लिए बारो एक वेस्टफुल जीनियस था एज उसके पास टैलेंट था बट वो मैच को नहीं जीत सकता एज वो टीम प्ले और कॉर्पोरेशन में बिलीव नहीं करता। और इसके बाद इसागी कुनिगामी को मिलता और से बताते कैसे वो रिन से हारे थे और इन्हें बेचारा खोना पड़ा था। और इसके बाद दोनों टीमों के सारे मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों टीम ने डिसाइड नहीं किया था कि किसे वो फेस करेगी। और रियो ने कुनिगामी चिरी को ज्वाइन किया था तो इसाई की टीम को फेस कर सके
एजो नागी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो चाहता उसे क्रश करना, और साथ में कुनिगामी और चिगरी भी चाहते हैं इसागी के खिलाफ खेलना। तो इसागी भी इमीडिएटली इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उनका मैच कंफर्म हो जाता है। और इसके बाद इसागी, नागी और बारो स्ट्रेटजाइज कर रहे थे, लेकिन नागी और बारो फिर से आर्गुइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसागी डिसाइड करता है एंकर बनने की, ताकि नागी और बारो को एडजस्ट करके उनके बीच में रिएक्शन को ट्रिगर कर सके। और उसने कुनिगामी और चिगी को एक्सेप्ट किया था, एज वो नहीं चाहता कि वो लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करें, और उसके अकॉर्डिंग उनके पास अच्छे वेपन्स थे, बट वो एक भी चीज़ मिस कर रहे थे रिन के टीम को हराने के लिए, और वो था एक स्पीडस्टर। तो चाहते इस मैच को जीत के चिगी को अपनी टीम में ज्वाइन कराना, लेकिन बार वो चाहता कुनिगामी को चूज़ करना, एज कुनिगामी फिजिक अच्छा था और साथ में बॉल रिटेंड कर सकता है। लेकिन आगे चाहता रियो को ज्वाइन कराना, एज उसने प्रॉमिस किया था साथ में खेलने का, और वो तीनों ही चाहते अलग अलग प्लेयर्स को चूज़ करना, बट इस चीज़ के लिए उन्हें मैच जीतना पड़ेगा, एज अगर वो हार जाते हैं तो उनमें से एक प्लेयर्स को लूज़ करना पड़ेगा। और वहीं पे कुनिगामी, चिगी और रियो भी प्लानिंग कर रहे थे, और रियो चाहता इसाई को मार करना, ताकि नाई के फैसले को वो गलत प्रूव कर सके। और कुनिगामी डिसाइड करता है बारो को मार करने का, एज उनके फिजिक लगभग सिमिलर थे, और वो तीनों भी जीतने पे डिफरेंट टीममेट चूज़ करना चाहते थे। तो डिसाइड करते जीतने पे वोटिंग करने का। और वहीं फोर्थ राउंड में कोई भी टीम रिन के टीम की चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एज रिन की टीम में टॉप 3 प्लेयर्स थे ब्लू लॉक के, तो सभी टीम उनसे डर रही थी, और इस चीज़ से इनकी टीम भी चिंतित थी। एज ए टाइम लिमिट में वो कोई मैच नहीं खेलते तो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, लेकिन बचीरा बिल्कुल चिंतित नहीं था। ऐसे पता था कि सागी वहाँ पक्के में आएगा, और वो उसका वेट कर रहा था, और उसके बाद ज्वाइन करता रिन की प्रैक्टिस को, और उसके अकॉर्डिंग रिन वहाँ पे आया था अपने भाई को सरपास करने के लिए, और वो इस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर रहा था, और उससे क्या साथ में खेलने के लिए, और प्रॉमिस करता है कि इस चीज़ के बाद वो सबको एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। और इसके बाद इसागी, बारो, नागी वर्सेस कुनिगामी, चिगी और रियो का मैच स्टार्ट हो जाता है। और पहली बार इसागी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, और उसके अकॉर्डिंग 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रांग हो गया था, या तो उसके टीममेट में जीनियसिस थे, और इसका रियल रीज़न उसे मैच में पता चलेगा। और आज का मैच डिपेंड करने वाला था प्लेयर्स की ईगो के केमिकल रिएक्शन पे। और मैच के स्टार्टिंग में बारो अटैक करता, बट कुनिगामी उसे मार कर रहा था, और उसे पता कि बारो को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकता, तो उसे बस रोक रहा था उसी छोटे टीम में जाने से। तो इस आगे उसकी मदद के लिए आता है, बट रियो उसे ब्लॉक कर रहा था, और उन दोनों को पता था कि बारो बॉल पास नहीं करेगा। तो कुनिगामी और रियो उस पर डेवलप करके बॉल स्टील कर देते हैं, और इस आगे वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद वो बॉल पास से चिगरी को, और चिगरी में स्पीड की मदद से नाई को बीट कर देता है। और जहाँ पे इस आगे बारो नाई की फॉर्मेशन कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गई थी, वहीं पे चिगरी, कुनिगामी और रियो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, और उन्हें पता था कि उन्हें वेपन को साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें ऐसे ट्राइफिक अचीव कर दिया था जो बारो नाई के जीनस को भी सरपास कर सकता है। और चिगरी पहला गोल स्कोर कर देता है, बट इससे नागी और इसागी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो चाहते हैं उन्हें क्रश करना, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, और इसमें हम देखते हैं रिन की टीम को कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहे थे, और वहीं भी साइगा टीम का मैच स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, और मैच जीतने में कौन सी टीम किसे चूज़ करेगी? और साथ में इसका एडिशनल टाइम था वो भी बहुत ज़्यादा सही था, एज हम देखते हैं मेड बारो को। तो आज लोग इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।